अरे नहीं अनिल जी, जरा देखिए, हमने पिछले माह जो फसल लगाई थी वो तो आधी से ज्यादा जल चुकी है। सही कहा तुमने मिताली। मैं तो इसी फसल के भरोसे में था कि अपने घर में एक पंखे का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन ये क्या, मेरी तो सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा? करना क्या है, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। जो भी हमारा सहारा है वो ये खेत ही है। अब जल्दी से आइए। मिताली और अनिल दोनों ही अपने सूखे हुए खेत में दोबारा काम करने लगे। हालांकि आधी से ज्यादा फसल जल चुकी थी, लेकिन गरीब परिवार हार मानने वालों में से नहीं था। अभी वो खराब जली हुई फसल को अपने खेत में से निकाल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई रो रहा है। हाँ, मुझे भी लगा, लेकिन इस वक्त कौन होगा? चलिए अपने आसपास देखते हैं। दोनों पति पत्नी अपने खेत से निकल आए। खेत से बाहर सड़क पर उन्होंने देखा कि उनके ही जैसा एक गरीब परिवार, जिसमें एक बुढ़िया थी और दो पति पत्नी एक छोटे बच्चे को लेकर जा रहे थे, और उनमें उस बच्चे की माँ थी जो कि रो रही थी। उन्हें देखकर मिताली उनके पास गई और हमदर्दी से पूछने लगी, अरे क्या बात है, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? हाय मेरा लाल। बस बस। क्या हुआ भाई, इस बच्चे की तबीयत खराब है क्या? अरे अब क्या ही बताऊं भाई कि क्या हुआ है। हमारा छोटा सा बच्चा उस नई बीमारी का शिकार हो गया है, वही बीमारी जो कि अब आपके गांव तक भी पहुंच चुकी है। बीमारी? कौन सी बीमारी? अरे तुम नहीं जानते क्या? ये बीमारी एक नई तरह के कीड़े के काटने से फैल रही है। हमारे बच्चे को भी कमबख्त उस कीड़े ने ही काट लिया और उसका जहर उसके शरीर में आ गया। ऐसा क्या? तो इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा? अरे कहाँ कोई इलाज है, अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। सरकार की तरफ से ही कोई गैस बनाई जा रही है जिससे ये कीड़े मर सकते हैं, लेकिन एक बार जिसको उन कीड़ों ने काट लिया तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो आदमी ऐसे बोलकर रोने लगा। उसका छोटा सा बच्चा एकदम नीला पड़ चुका था। उस बच्चे को देखकर अनिल को अपने परिवार की भी चिंता हुई। अजी सुनिए, मुझे तो डर लग रहा है। हम सारा दिन यहाँ खेत में काम करते हैं, बच्चे भी हमारे साथ ही रहते हैं। मुझे तो डर है कहीं वो कीड़ा हम ही ना काट ले। ऐसी बातें मुंह से मत निकालो मिताली, मैं जानता हूँ हमें कुछ नहीं होगा। अनिल और मिताली ने अपने मन को इसी तरह से समझा लिया, लेकिन ये तो सच था कि वो जहरीला कीड़ा अनिल के गांव में भी आ चुका था। शाम को दोनों पति पत्नी खेत पर से घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस में भी कोहराम मचा हुआ है। अब यहाँ क्या हुआ? अनिल जी आइए देखते हैं। अनिल ने आगे को बढ़कर देखा तो उनके पड़ोस में भी एक नौजवान को उसी कीड़े ने काट लिया था, और उसके जहर से वो भी जिंदा लाश की तरह ही पड़ा हुआ था। मिताली, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। क्या बात है, कहीं यहाँ पर भी वही? हाँ, तुम अंदर जाओ। अब अपने पड़ोस में भी ऐसा एक और केस देखकर मिताली काफी घबरा गई और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में आ गई। देखते ही देखते गांव में बहुत सारे लोग इस जहरीले कीड़े का शिकार हो गए और गांव में एक दहशत सा माहौल छा गया। मिताली भी परेशान थी क्योंकि उसका परिवार भी सारा दिन खेत में समय बिताता था, इसीलिए वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, हे दुर्गा माँ, मेरा तेरे ऊपर अटूट विश्वास है, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। जो स्थिति हमारे गांव के सामने खड़ी हुई है, ऐसे में बच्चों के साथ बाहर निकलना सही तो नहीं है, लेकिन बिना बाहर जाए घर का गुजारा भी नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना होगा माँ। अपने और अपने बच्चों के पेट की खातिर मिताली अपनी 5 साल की बेटी गौरी और बेटी राजू को गोदी में लेकर अपने पति के साथ खेत में काम करवाने चली गई। यहाँ कितना सन्नाटा है ना? पूरे गांव में उस कीड़े की दहशत जो फैल गई है। मैं भी अपने बच्चों को ले तो आई हूँ, लेकिन डर लगता है कहीं मिट्टी से निकलकर कोई कीड़ा इन्हें काट ना ले। अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, उठिए अनिल जी, आपको क्या हुआ? अनिल जी, अनिल जी। मिताली जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाजें सुनकर आसपास के घरों में से लोग आ गए और मिताली को घर लेकर गए। घर आकर पता चला कि अनिल भी उसी जहरीले कीड़े का शिकार हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता अनिल जी आगे गोली अनिल जी। उस दिन मिताली बहुत ज्यादा रोई, लेकिन अनिल पर उसकी एक भी आवाज का असर नहीं पड़ा। अनिल के भी अब बीमार पड़ जाने की वजह से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब मिताली के कंधों पर ही आ गई। वो गरीब माँ अपनी बड़ी बेटी गौरी को उसके पिता के पास छोड़ती थी और अपने बेटे राजू को अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर वो धूप में अकेले ही खेत में मेहनत करती थी।
लेकिन फिर भी उसके घर में भुखमरी हो रही थी। माँ, भूख लगी है। मेरी बच्ची, मैं तुझे क्या खिलाऊं? फसल तो बराबर खराब ही होने पर है। अब घर में राशन भी नहीं है। बस, अब बहुत हुआ माँ। अब तुझे मेरी भक्ति का फल देना ही होगा। माँ, तुझे अब मेरे परिवार के साथ इंसाफ करना ही होगा। ऐसे बोलकर मिताली एक दिए के ऊपर अपने घर में बने मंदिर में हाथ रखकर खड़ी हो गई और माँ दुर्गा के नाम का जप करने लगी। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। माँ, मैं ये नाम जब तक जपूंगी जब तक तू मेरी पुकार को नहीं सुनेगी, जब तक तेरे नाम का जप करूंगी जब तक तू मेरी परेशानी नहीं हरेगी। मिताली ऐसे बोलकर माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। उस दिए के ऊपर हाथ रखे बहुत उसे देर हो गई थी। उसका हाथ जलने लगा था, लेकिन उसने माँ दुर्गा के नाम का जप नहीं छोड़ा और कुछ ही देर में स्वयं माँ दुर्गा ने उसे दर्शन दिए। माँ, मिताली, लो, मैं आ गई। तुमने मुझे बुलाया था ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है। मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगी। ये लो। माँ दुर्गा ने मिताली को एक पोटली दी। उसमें कई किस्म के बीज थे। मिताली, ये बीज ले लो। यही तुम्हारे पति की बीमारी का भी हल है और तुम्हारी गरीबी का भी। जब तुम इन बीजों को अपने खेत में डालोगी तो एक दिन के अंदर इनमें से जादुई फलों की फसल फूटने लगेगी और उसी जादुई फल में इस बीमारी का भी इलाज है। तुम उससे दूसरों की भी मदद करना और अपनी हालात भी बदल लेना। ऐसे बोलकर दुर्गा माता वहां से गायब हो गई और मिताली ने अपने खेत में वो जादुई बीज बो दिए। फिर क्या था, जैसा माँ दुर्गा ने कहा था, एक दिन में ही खेत में फसल फूट गई और 2 दिनों के अंदर अंदर पूरा खेत 5 अलग अलग फलों जैसे कि तरबूज, नींबू, आम, जामुन और लीची से भर गया। वो देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उस खेत में ये अलग अलग रंगों के फल चमक रहे थे और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। अरे वाह, मेरा पचरंगा खेत! माँ दुर्गा ने कहा था कि इसी में उस बीमारी का इलाज है। मिताली ने अपने खेत से वो फल तोड़ लिए और उनका रस अपने बीमार पति के मुंह में डाला। रस मुंह में पड़ते ही अनिल के शरीर का रंग बदलने लगा और वो ठीक हो गया। अनिल जी! अनिल के ठीक होते ही मिताली उससे लिपट गई और उसने उसे पूरी घटना सुनाई। क्या सच? तब तो हमें बाकी बीमार लोगों की भी मदद करनी चाहिए। दोनों पति पत्नी ने बाकी लोगों की भी अपने खेतों के फलों से मदद की। उनके फल खाने से उस कीड़े की बीमारी का जहर खत्म हो रहा था। 2-4 लोगों के सही हो जाने के बाद उनके जादुई फलों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और लोग दूर दूर से उनके फल खरीदने आने लगे। वो गरीबों को काफी कम दाम में फल दे रहे थे।